हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास आता है डायरेक्शन एंगल, और डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, 3 पॉइंट्स: डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर जैसे यहाँ पर कोई भी एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका पोजीशन हम मान लेते हैं, ये जो वेक्टर है आर है, आर कोई वेक्टर है, और या कह दें ये कोई एक, यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमको पता है x, y, z है, जिसके कोऑर्डिनेट हमको x, y, z हैं, और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ये पॉइंट P x, y, z इसके कोऑर्डिनेट हैं, और ये हमारा z एक्सिस, और यहाँ पर अगर हम ये वेक्टर R है या कोई लाइन है, कोई लाइन x एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो अल्फा है, y एक्सिस से ये लाइन जो बना रही है वो एंगल बीटा है, और z एक्सिस से जो एंगल बना रही है ये एंगल गामा है। ये एंगल्स मेड बाय द लाइंस विथ पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस एंड पॉजिटिव z एक्सिस आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल। तो डायरेक्शन एंगल को हम लोग क्या कह सकते हैं? डायरेक्शन एंगल, एंगल्स मेड बाय लाइन विथ एक्सेस, यहाँ पर एक्सेस लिख दिए तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल्स मेड बाय लाइन विथ एक्सेस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, are called डायरेक्शन एंगल्स। तो यहाँ पर ये कोई लाइन है, अगर ये हमारी लाइन यहाँ पर x एक्सिस से अल्फा एंगल, y एक्सिस से बीटा एंगल, और ये z एक्सिस से, x एक्सिस से अल्फा एंगल, y एक्सिस से बीटा एंगल
और जेड एक्सिस से ये गामा एंगल सब्टेंड करती है, तो ये जो एंगल्स हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल। एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। तो कोसाइन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स are called direction cosine, are called direction cosine या डायरेक्शन नंबर, या हम इसी को डायरेक्शन नंबर भी कहते हैं, डायरेक्शन नंबर ऑफ लाइन, डायरेक्शन नंबर ऑफ लाइन। दैट इज़, यहाँ पर अगर कोसाइन हम लेते हैं एंगल्स का, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर दैट इज़ कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये क्या कहलाएंगे? हमारे डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। जनरली जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन आर डिनोटेड बाय, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन एक रियल नंबर आएगा यहाँ पे, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा की कुछ ना कुछ रियल नंबर वैल्यू आएगी। तो यहाँ से जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे उनको जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। जनरली डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय LMN। जनरली हम लोग LMN से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन एंगल है, डायरेक्शन एंगल क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द एक्सेस विथ लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शंस आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल। यहाँ पर ये डायरेक्शन एंगल होंगे। और अगर इन्हीं डायरेक्शन एंगल का हम लोग कोसाइन ले लेते हैं, तो कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल जो हो जाएगा, यहाँ पर कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल जो हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा, जहाँ पर कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। और यहाँ पर ये कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा एक रियल वैल्यूज़ होंगी। अगर ये रियल वैल्यूज़ हैं तो यहाँ से हम लोग इसको LMN से जनरली डिनोट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो की। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसको भी जान लीजिए आप। डायरेक्शन रेशियो, एनी नंबर proportional to डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, एनी नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो,
डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर हम कोई 3 नंबर ले लेते हैं। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी एनी 3 नंबर, बी एनी 3 नंबर्स। यहाँ पर डायरेक्शन जो रेशियो है हमारा, डायरेक्शन रेशियो एनी नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगा वो हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 नंबर मान लेते हैं। लेट ए बी सी बी एनी 3 नंबर्स। यहाँ पर ए बी सी और ए बी सी 3 रियल नंबर हैं, कोई भी नंबर है। तो यहाँ पर ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होंगे तब जब ये ए बी सी क्या होंगे, कोसाइन के क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। अगर डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हैं तो यहाँ से यहाँ पर एलिमेंट जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, जो यहाँ से डी सी एस शॉर्ट फॉर्म में हम डायरेक्शन कोसाइन को बता दें, डायरेक्शन कोसाइन को डी सी एस हम यहाँ पर लिखेंगे बार बार, और डायरेक्शन रेशियो को डी आर एस लिखेंगे। तो यहाँ पर डी सी एस मान लेते हैं हम कि एल कॉमा एम कॉमा एन, ये डी सी एस है। डी सी एस का मतलब यहाँ पर कॉस अल्फ़ा जो है एल है, और कॉस बीटा जो है एम है, कॉस गामा जो है वो हमारा एन है। यहाँ पर ये डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, और ये डायरेक्शन, ये कोई भी 3 नंबर है और तीनों प्रोपोर्शनल होंगे तो ये क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। इसका मतलब अगर एल प्रोपोर्शनल है ए के और बी प्रोपोर्शनल है एम के, सी प्रोपोर्शनल है एन के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो यल हो जाएगा वो हमारा लेमडा टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, और बी जो है वो लेमडा टाइम्स ऑफ एम हो जाएगा। सॉरी, एम इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी, एन इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ सी। तो यहाँ से अगर हम यल बाई ए निकालते हैं तो ये लेमडा के बराबर आएगा, और एम बाई बी निकालते हैं तो ये भी लेमडा के बराबर आ रहा, और एन बाई सी अगर हम लोग निकालते हैं तो ए भी लेमडा के बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यल बाई ए एम बाई बी इज इक्वल्स टू एन बाई सी। कोई भी नंबर यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन के तो वो नंबर्स क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पर ए बी सी क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन एंगल की बात हो गई है। यहाँ पर कुछ और भी है, थोड़ा सा देख लीजिए। यहीं पर अगर हम इसको एल, अगर यहीं पर ऐसा होता है, अगर एल बाई ए है, एम बाई बी है और एन बाई सी है, यहीं पर अगर हम यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट ओवर लें तो यहाँ से नीचे का भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रेशियो आएगा कांस्टेंट, बराबर आएगा इसके। यहाँ पर देखिए एक थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम कहता है थ्योरम जो हमारी कहती है यहाँ पर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज यूनिटी। सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज यूनिटी। थ्योरम क्या कहता है,
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज यूनिटी। इसका मतलब क्या है? दैट इज, कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है, तो यहाँ से इनके स्क्वायर का सम जो होगा वो 1 आएगा। मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये होगा। अगर यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है तो उनके स्क्वायर का सम 1 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। या इसी को आप कह सकते हैं कि अगर एल एम एन से हम डायरेक्शन कोसाइन डिनोट कर रहे हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम का प्रूफ देखिए, बहुत सिंपल है। प्रूफ में यहीं पर अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री। यहाँ पर आप देखें, अगर हम मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स एक्सिस में होगी, यक्स होगी, और ये मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पी की डिस्टेंस ओपी है, ओरिजिन से पी की डिस्टेंस ओपी है। तो यहाँ से इस ट्रायंगल में ये हमारा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री होगा, तो इस ट्रायंगल में OPA की बात करें हम, OPA में अगर हम कॉस अल्फ़ा की बात करते हैं, यहाँ से कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा जो होगा हमारा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स OA अपॉन हाइपोटेनस है R। मान लेते हैं R डिस्टेंस है, O से P की जो डिस्टेंस है वो R है। तो यहाँ से OA जो हो जाएगा हमारा कॉस अल्फ़ा R हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा R। तो यहाँ OA जो हो जाएगा हमारा, OA हमारा x डिस्टेंस है, क्योंकि x एक्सिस में ये x कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब है कि x एक्सिस में x डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा r कॉस अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा को हम डायरेक्शन रेशियो में l से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू हमारा होने वाला है क्या, r कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू r l या LR। सिमिलरली यहाँ से जो कॉस गामा हो जाए, कॉस बीटा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा क्या, कॉस बीटा में y अपॉन R। तो y इज इक्वल टू R कॉस बीटा, इसका मतलब y इज इक्वल टू MR। सिमिलरली यहाँ से जो z हो जाएगा वो हमारा R कॉस गामा R या NR। तो ध्यान दें, यहाँ से हमने निकाल लिया यहाँ पर क्या, कॉस अल्फ़ा L R इज इक्वल टू X और MR इज इक्वल टू Y और NR इज इक्वल टू Z।
ये हमने निकाला। x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर और z इज इक्वल टू एन आर। उसके बाद बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो डिस्टेंस फार्मूला से जो OP हो जाएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन है तो 0,0,0 होगा, 0 0 0 और x, y, z। तो डिस्टेंस फार्मूला x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पर आप ध्यान दें थोड़ा सा, OP जो है R है तो R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। और x की वैल्यू यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में हम इक्वेशन नंबर 1 से 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो आर स्क्वायर हो जाएगा वो आर स्क्वायर इसमें कॉमन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ से आर ख़त्म तो 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। यहाँ पर हम एल एम एन डायरेक्शन को साइन से डिनोट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दें थोड़ा सा, अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो देखिए अब हमने इतनी बातें जान ली हैं। डायरेक्शन रेशियो, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। अभी अभी हमने देखा बिल्कुल L बाई जो A आया और M बाई B N बाई C ये आया था यहाँ से, जो कि लेम्डा के बराबर था। यहाँ पर लेम्डा वेयर लेम्डा क्या होगा, यहाँ पर लेम्डा डज नॉट इज इक्वल टू 0, लेम्डा 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर L बाई A M बाई B N बाई C, L M N ये डायरेक्शन कोसाइन है, A B C हमारा क्या है डायरेक्शन रेशियो। और हमने निकाला यहाँ पर कि जो L बाई A है, L बाई A एक सेकेंड क्या हुआ यहाँ पर, L बाई A M बाई B इज इक्वल टू N बाई C इज इक्वल टू, हमने कहा कि ये इसका जो रूट होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा। और इसकी वैल्यू 1 हो गई, हमने प्रूफ किया। तो डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, बोलिए। तो ये रूट 1 है, तो यहाँ से प्लस माइनस 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, बोलिए। और यहीं पर ये हमारा इसका मतलब क्या है कि L बाई जो A आया है वो आ रहा है हमारा प्लस माइनस 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ओवर रूट। और जो M बाई B होगा, M बाई B
इज इक्वल्स टू ए भी। एक बार इसको इससे इक्वेट करेंगे, एक बार इसको यहाँ पे रूट लगेगा, एक बार इसको इससे इक्वेट, एक बार इससे इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/a² प्लस b² प्लस c² ओवर रूट, और n/c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 ओवर रूट a² प्लस b² प्लस c² हो जाएगा। तो यहाँ से जो l की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस a/ ओवर रूट a² प्लस b² प्लस c², और m जो आएगा वो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1, ये b इधर मल्टीप्लाई, तो ओवर रूट a² प्लस b² प्लस c², बोलिए। और यहीं पर n इज इक्वल्स टू जो आएगा वो प्लस माइनस 1 ओवर रूट a² प्लस b² प्लस c²। तो ये जो है यहाँ पर l हमारा डायरेक्शन रेशियो है, और a क्या है डायरेक्शन, a b c यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो है, और l m n क्या है डायरेक्शन कोसाइन है। तो यहाँ पर ये l डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन मिल गया हमको। क्लियर। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ये है x1, y1, z1, एक लाइन है, इस लाइन पे 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट हमारा x2, y2, z2 है। तो x2, y2, z2 है, तो अगर हमें डायरेक्शन रेशियो अलोंग AB चाहिए, AB के अलोंग जो डायरेक्शन रेशियो होगा हमारा यहाँ पर वो क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, हम मान लेते हैं कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखें तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, या पोजीशन वेक्टर की बात करें हम, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, OB है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसका जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं। यहाँ से हमको AB के चाहिए, वेक्टर AB चाहिए। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल जो हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो OA प्लस AB, यहाँ से OA प्लस AB हमें AB का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो बाई लॉ ऑफ ट्राइंगल, बाय ट्राइंगल लॉ, बाय वेक्टर लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BO इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाएगा। एक सीक्वेंस में चलना है, एक ही डायरेक्शन में, OA प्लस AB प्लस BO इज इक्वल टू 0 वेक्टर। हमको चाहिए यहाँ पर AB वेक्टर। AB वेक्टर का मतलब उधर गया, ये आपका हो गया माइनस BO और माइनस OA,
BO का अगर हम OB लिखेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस OA हो गया AB। तो यहाँ से जो AB वेक्टर होगा इसका मतलब क्या है, OB का जो पोजीशन वेक्टर होगा, OB का पोजीशन वेक्टर क्या है, x2 y2 और z2 माइनस क्या हो जाएगा x1 y1 z1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये जो x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 जो आया है वो डायरेक्शन रेशियो है अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स A एंड B। AB के अलॉन्ग जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो हमारा x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर इतने ही बातें कुछ इम्पॉर्टेंट थी और इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन एंड नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। एक एक टॉपिक हम लोग करते हैं, फिर फर्दर हम लोग इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब हमने अभी तक जो पढ़ लिया, क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं हम। अगर कोई लाइन थी और वो लाइन अल्फ़ा बीटा गामा, अगर वो लाइन अल्फ़ा बीटा गामा और गामा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल सब्टेंड कर रही थी, तो ये एंगल हमारे क्या कहला रहे थे, डायरेक्शन एंगल। ये डायरेक्शन एंगल होंगे। और DCS डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए। और कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो DRS यहाँ पर हमारा L प्रोपोर्शनल टू A है। यहाँ पर जनरली इसको हमने डिनोट किया था LAMN। कॉस अल्फ़ा को L से, कॉस बीटा को M से, कॉस गामा को N से। यहाँ से L प्रोपोर्शनल हो गया A के, इसका मतलब L बाई A और M बाई B। यहाँ से M प्रोपोर्शनल हो गया B के, N प्रोपोर्शनल हो गया C के। तो L बाई A, M बाई B, N बाई C इज इक्वल्स टू हमारा लेमडा आया, बोलिए। और यहाँ से हमने कहा कि जो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, L इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और M इज इक्वल्स टू प्लस माइनस B अपॉन ओवर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड N इज इक्वल्स टू हमने पाया प्लस 1 अपॉन प्लस माइनस C अपॉन ओवर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी हमको भी एक वेक्टर सपोज दैट दिया है, ध्यान दीजिए, जैसे एक वेक्टर हमारे पास लिखा है, ये वेक्टर है, वेक्टर A इज इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप। तो यहाँ पर जो इसका DRS होगा हमारे पास, DRS हो जाएगा A1, A2, A3, इसका DRS हो जाएगा।
और इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम क्या करते हैं, ए कैप निकालते हैं। ज़रा ए कैप निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ए निकालेंगे यहाँ से, तो ओवर रूट में मॉड ए इज इक्वल्स टू ओवर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो यहाँ से A इज इक्वल्स टू ये ए कैप इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हो जाएगा A1 अपॉन ओवर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये आई कैप प्लस A2J अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और यहीं पर प्लस A3 के कैप अपॉन ओवर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने क्या लाया, हम यहाँ पर ये कोई वेक्टर था A इज इक्वल्स टू A1 आई कैप A2 J कैप A3 K कैप। तो यहाँ पर हम जो A कैप ले आए हैं वो ले आए हैं A1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आई कैप प्लस A2J अब ओवर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A3 के कैप अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखें आप, अगर हम यहीं पर A1 A2 A3 की जगह ये वेक्टर कुछ ऐसा लिखे होते, A इज इक्वल्स टू ए आई कैप, ए से नहीं, इसको P वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ से जो P कैप निकाले हैं हम, हो जाएगा A अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर रूट आई कैप प्लस बी जे अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी के कैप ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी हमने पढ़ा कि अगर इसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल डायरेक्शन कोसाइन है वो डायरेक्शन कोसाइन है, तो किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर हम लोग किसी भी यूनिट वेक्टर का जो आई वाला कंपोनेंट है और जे वाला कंपोनेंट है और के वाला कंपोनेंट है, इसको ले लें तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो कोई भी वेक्टर अगर हमें लिखा मिलेगा और उस वेक्टर का हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, तो सबसे पहला हम क्या कर लेंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, और अगर उसका यूनिट वेक्टर हमको मिल जाता है तो हम लोग उसका क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हैं। और कोई भी वेक्टर है तो उसके जो नंबर्स होंगे ये हमारे DRS होंगे। जब तक ये वेक्टर है, तो अगर यूनिट वेक्टर हो जाएगा तो इसी के जो डायरेक्शन ये नंबर हैं, यही डायरेक्शन नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, अब इतना इनफ है। एक छोटा सा पॉइंट, चलिए उसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग।
अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। यहाँ पर क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, तो हम क्या करते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम बात करेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, किसी भी लाइन पर एक पॉइंट चाहिए। किसी भी लाइन पर हमको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। किसी भी लाइन पर एक पॉइंट होगा, हम मान लेते हैं पॉइंट ए है। लेट ए बी दी पॉइंट ऑन द लाइन हुज इक्वेशन वी हैव टू फाइंड, जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। और एक लाइन के कोलिनियर वेक्टर दिया रहेगा। लेट बी बी एनी वेक्टर विच इज कोलिनियर टू द गिवन लाइन। बी कोई वेक्टर है जो कि इस गिवन लाइन के कोलिनियर है। यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट, कोई एक पॉइंट हमें लेना पड़ेगा। लेट पी बी एनी जनरल पॉइंट। लेट पी बी एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन whose position vector from origin is r। ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर जो है r है, और जो लाइन पर पॉइंट दिया है उसका पोजीशन वेक्टर a है। लेट r be the position vector of the general point p and a be the position vector of the point a which is given to the line and b be the vector which is parallel to the given line। यहाँ पर हमें दिया क्या क्या है, एक पॉइंट दिया है। लेट ए बी एनी पॉइंट, लेट ए बी एनी पॉइंट, लेट ए बी एनी पॉइंट on the given line and b vector vector which is कोलिनियर टू गिवन लाइन। यहाँ पर b एक वेक्टर दिया है हमको, और ये एक लाइन है। इस लाइन के वेक्टर b जो है कोलिनियर है, मीन्स पैरेलल भी कह सकते हैं आप, पैरेलल कहें या कोलिनियर कहें। यहाँ पर ये वेक्टर b जो है इस लाइन के, जो गिवन लाइन है, इसके पैरेलल है। एंड let a be the position vector, a be the position vector, a be the position vector of a का पोजीशन वेक्टर, ये a जो है इस a का पोजीशन वेक्टर है। एंड let
any general point, let any general point on the line, let P be any general point, let P be any general point on the line whose position vector is r। यहाँ पर हमने क्या क्या माना और क्या दिया है। यहाँ पर हमको दिया है कि ए कोई एक स्ट्रेट लाइन है स्पेस में, और इस लाइन पर एक पॉइंट हमको दिया है, गिवन पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और एक वेक्टर बी है जो कि इस गिवन लाइन के कोलिनियर है। हमारा एजम्पशन केवल हमने क्या किया है, एक जनरल पॉइंट हमने पी लिया है। इस लाइन पे कहीं पर भी एक पॉइंट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं। किसी भी लाइन का इक्वेशन हम लोग 2D में भी पढ़े हैं, वहाँ पर भी एक जनरल पॉइंट लेते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट ले लिए P जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r है। तो ये हुआ, और यहाँ पर इतनी चीज़ें हो गई हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। फिर से देखें, ये हमारी एक लाइन थी, इस लाइन पर ये कोई पॉइंट है, ये P कोई जनरल पॉइंट लिया हमने, ये इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए का ए है और इस P का पोजीशन वेक्टर r है, और यहाँ से ये वेक्टर B है जो कि कोलिनियर है। तो यहाँ पर सिंस जो वेक्टर B है इज कोलिनियर टू AP एक वेक्टर होगा, तो वेक्टर B जो है वो AP के क्या है, कोलिनियर है। तो AP के कोलिनियर होगा, तो यहाँ से जो वेक्टर AP होगा, AP इज इक्वल्स टू दी लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B हो जाएगा। AP इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ B हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से हम AP निकालें तो AP का मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अभी हमने निकाला था कि यहाँ पर अगर ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, तो यहाँ पर AB जो वेक्टर निकाला था वहाँ पर क्या किया था हमने, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो यहाँ पर AP निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A मीन्स P पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या है, R है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A है, इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ B। तो यहाँ से R इज इक्वल्स टू हमारा आएगा वेक्टर A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। ये जो है इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर एक लेमडा पैरामीटर है। इन पैरामीट्रिक फॉर्म, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म which is passing through point A and parallel to vector B। ये ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो कि पॉइंट A से पास कर रही है और पैरेलल है किसी गिवन वेक्टर के। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन
विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा कार्टेशियन फॉर्म में भी देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। यहीं पर हम मान लेते हैं कि जनरल पॉइंट है, तो इसका पॉइंट जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, z होगा, और ये कोई पॉइंट है a, तो इसका मान लेते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा हो जाएगा इसका पॉइंट। तो यहाँ से, और ये जो हमारी लाइन है इसके अलोंग जो डायरेक्शन रेशियो हम ले लेते हैं L1 M1 N1 ले लेते हैं, L1 M1 N1 ले लेते हैं। तो लेट यहीं पर लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी जो है x, y, z है, और जो वेक्टर b का DRS है, DRS ऑफ b क्या हो जाएगा, L1 M1 N1। ठीक, तो यहाँ से हमने निकाला रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो क्या आई थी, R इज इक्वल्स टू A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B। तो यहाँ पर R है, R वेक्टर हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप इज इक्वल्स टू A लिखेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा I कैप, बीटा J कैप, गामा K कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L1 I कैप, M1 J कैप, N1 K कैप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, XI कैप प्लस YJ कैप और ZK कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस लेमडा L1 I कैप प्लस बीटा प्लस M1 J कैप, बीटा प्लस लेमडा M1 होगा, बीटा प्लस लेमडा M1 J कैप और गामा प्लस लेमडा N1 K कैप। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो वेक्टर्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका डायरेक्शन सेम हो और उनका कंपोनेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो x इज इक्वल टू होगा अल्फ़ा प्लस लेमडा L1 और y इज इक्वल टू बीटा प्लस लेमडा M1 और z इज इक्वल टू गामा लेमडा प्लस लेमडा N1। यहाँ से अगर हम x माइनस अल्फ़ा अपॉन L1 निकालेंगे तो ये लेमडा के बराबर आएगा। सिमिलरली यहाँ से y माइनस बीटा अपॉन M1 इज इक्वल टू लेमडा आएगा और z माइनस गामा अपॉन N1 इज इक्वल टू लेमडा। तो ये जो है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, ये ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो कि एक पॉइंट अल्फ़ा, बीटा, गामा से पास कर रही है और वो किसी वेक्टर b जिसका डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 है, उसका डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 है, उसके पैरेलल है
तो उस लाइन का इक्वेशन है यहाँ पर, तो x माइनस अल्फ़ा अपॉन L1, y माइनस बीटा अपॉन M1, z माइनस गामा अपॉन N1, ये तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ से x माइनस अल्फ़ा अपॉन L1, y माइनस बीटा अपॉन M1 इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन N1। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये कार्टेशियन फॉर्म है लाइन का। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बात कर लेते हैं। फिर कुछ इसमें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, 1-2 पॉइंट, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन था। अब यहीं पर पैरामीटर लेम्डा ना रहे ऐसी लाइन का इक्वेशन, तो यहीं पर हमने अभी अभी निकाला कि इक्वेशन ऑफ जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है जो कि दिया है r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b। अगर हम लोग क्या करें, इसी को हम फर्दर लिख सकते हैं r माइनस a इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ b। तो हम क्या कर दें, बाई टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, by taking cross product with b के साथ अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा r माइनस a क्रॉस b इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ b क्रॉस b, और b क्रॉस b 0 हो जाएगा, तो यहाँ से पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से r माइनस a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि लेमडा b क्रॉस b 0 कैसे हो गया। तो b क्रॉस b किसी भी वेक्टर का अगर क्रॉस निकालेंगे हम लोग यहाँ पर खुद से, तो वो क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा वेक्टर में अब वेक्टर कंसेप्ट है, उसमें उस लेक्चर में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से r माइनस a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, तो दिस यहाँ पर देखिए पहला मीटर जो लेमडा था वो हट गया, तो दिस इज नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब थोड़ा सा कुछ डिस्कशन है, कर लेते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं, हालांकि ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर हमको यहाँ पर मान लीजिए ये r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b, हमने किसी लाइन का इक्वेशन लिखा यहाँ पर, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखा मैंने x माइनस अल्फ़ा अपॉन L1, y माइनस बीटा अपॉन M1 और ये z माइनस गामा अपॉन N1। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा जो था a का कोऑर्डिनेट था, और L1 M1 और N1 जो था वो वेक्टर b का डायरेक्शन रेशियो था। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू जो थी किसी लेमडा के बराबर आ रही थी सब, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेमडा हमारा कुछ भी हो सकता है 0 को छोड़ करके, लेमडा डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये नंबर जो है किसी नंबर के प्रोपोर्शनल हो गया, मीन्स ये DRS है, और DRS जो है प्रोपोर्शनल हो रहा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर
यहाँ पर ये लाइन हमारे पास अब हो गई x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल और y माइनस बीटा अपॉन m और ये z माइनस गामा अपॉन n, वेयर यहाँ पर जो b कैप का डायरेक्शन रेशियो मीन्स एल एम एन, अब ये एलिमेंट जो होंगे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। अगर ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, अगर लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है तो यहाँ पर ये हमारा आर हो गया। व्हाट इज आर? ये आर क्या है? क्योंकि हम किसी लाइन का अगर लाइन ये दी हुई है तो इस लाइन में अगर हमें जनरल पॉइंट लेना पड़ जाए तो इस लाइन में हम जनरल पॉइंट क्या लिख सकते हैं? x माइनस अगर अल्फ़ा अपॉन L1 इज इक्वस टू हम ले रहे हैं यहाँ पर लेमडा, तो इसमें जो है हम कर सकते हैं x माइनस अल्फ़ा इज इक्वस टू लेमडा L1 और यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वस टू अल्फ़ा प्लस L1 लेमडा। ये जनरल पॉइंट है। तो लाइन पे क्या है, कोई जनरल पॉइंट जो है हमने अल्फ़ा प्लस लेमडा L1, व्हाट इज यहाँ पर लेमडा, ये लेमडा क्या होगा? तो ये लेमडा क्या होगा, क्योंकि ये जनरल पॉइंट अब जो है हमारा अल्फ़ा प्लस लाइन पे लेमडा पैरामीटर है तो जनरल पॉइंट वैरी करता रहेगा हमारा। इस लाइन पे हम बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं, तो लेमडा जैसे जैसे वैरी कराएंगे इस लाइन पे पॉइंट हमारा क्या करता जाएगा, वैरी करता जाएगा। तो यहाँ पर ये लेमडा और यहीं से y इज इक्वल टू अगर हम बीटा प्लस लेमडा m1 कहेंगे और z इज इक्वल टू ये गामा प्लस लेमडा n1, ये जनरल पॉइंट हो जाएंगे लाइन पे। अल्फ़ा प्लस लेमडा L1, बीटा प्लस लेमडा m1 और z प्लस गामा n1। और यहीं पर अगर हमारा ये m1 n1 L1 ये डायरेक्शन कोसाइन हो, मीन्स यहाँ से x इज इक्वस टू अल्फ़ा प्लस लेमडा L और y इज इक्वस टू बीटा प्लस लेमडा m और z इज इक्वस टू गामा प्लस लेमडा n। यहाँ पर अगर ऐसा है तो, अगर यहाँ पर ऐसा है तो x इज इक्वस टू अल्फ़ा प्लस लेमडा L, y इज इक्वस टू बीटा प्लस लेमडा m और z इज इक्वस टू गामा प्लस लेमडा n, ये जनरल पॉइंट हो जाएंगे। ये हमारा जनरल पॉइंट हो जाएगा लाइन पे। और यहाँ पर जो लेमडा होगा, व्हाट इज लेमडा? तो लेमडा इज़ द डिस्टेंस। ये अगर मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट P था जनरल पॉइंट, और यहाँ पर ये वेक्टर B अगर जो है यूनिट वेक्टर होगा, मीन्स यहाँ पे L M N डायरेक्शन कोसाइन होंगे, तो ये जो लेमडा है दिस इज क्लियरली दिस लेमडा इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड P। जनरल पॉइंट से जो A है उसका डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब आज तो टाइम काफ़ी हो रहा है, बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।